नमस्कार, मैं मोहम्मद सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज़ साधना। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं बैटरी से चलने वाली 66,000 की सब्सिडी के साथ ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 टू व्हीलर। आज ही संपर्क करें MK कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ साधना न्यूज़। दिवाली मिलन समारोह का आयोजन कृष्णा यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्रों के नवोदय विद्यालय का आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व छात्रों का यहाँ समागम हुआ और नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र यहाँ एकत्रित हुए। क्या आयोजन था, उसको लेकर हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरीके का आज आयोजन किया गया था, इसका पीछे क्या उद्देश्य है? आज श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री ब्रजेंद्र जी गौतम द्वारा एक नवोदय की पूर्व छात्रों की एक एलुमनी मीट आयोजित की गई थी। इसका मूल उद्देश्य नवोदय के पूर्व छात्रों का एक तो सामूहिक मिलन था। इसके अलावा हमारी जो संस्था है जिसमें हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने 6 साल पढ़ाई की है, उसमें कुछ प्रैक्टिकली या तकलीफ़ें आ रही हैं वर्तमान के छात्रों को, तो उस संबंध में भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। साथ ही हम लोगों को आगे अपनी संस्था के लिए, अपने विद्यालय के लिए क्या करना है, किस तरीके से करना है, इन सब बातों पर डिस्कस किया है। तो यहाँ छात्रों ने नवोदय विद्यालय में जिस तरीके की अनियमितताएं हो रही हैं, उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक संगठित यहाँ पर किया। हमारे साथ संरक्षक भी मौजूद हैं, विजेंद्र सर। भाई साहब, किस तरीके के वहाँ पर अनियमितताएं हो रही हैं और आप भी उस नवोदय विद्यालय में पढ़ के निकले हैं, तो किस तरीके आप आज एकत्रित हुए यहाँ पर दिवाली मिलन समारोह, क्या कहना चाहेंगे? ये मनोज जी धन्यवाद। ये नवोदय विद्यालय नौगांव के पूर्व छात्र छात्राओं का एक मिलन समारोह था, दिवाली मिलन समारोह था। और जिस तरीके से हर वर्ष की भांति इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है, तो बाकायदा आज विधि पूर्वक जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसी के अनुरूप अध्यक्ष का चुनाव हुआ। आज हमारे श्री जय तिवारी जी संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी तरीके से सुनील दुबे जी हैं, सुधीर दुबे वो उपाध्यक्ष हैं, और ऐसी पूरी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। और मूलतः जो कार्यकारिणी का उद्देश्य ये रहेगा, जो सामाजिक कार्य हैं उन पर विशेष फोकस करना। नवोदय से निकलने वाले जो छात्र हैं उनको किस प्रकार से जीवन में समस्या आती है, क्योंकि जो हमारा संगठन है इसमें बहुत सारे 300-400 डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं, अध्यापक हैं, CA हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी मुकाम पर बैठे हुए हैं। तो मूलतः उद्देश्य ये है कि समाज में, ना कि नवोदय अकेले, अन्य भी जो ऐसे समाज में जो बच्चे हैं जो शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में वंचित रह जाते हैं, तो जो हमारा जो संगठन रहेगा वो उस दिशा में कार्य करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बच्चा वंचित रह जाता है तो उसके लिए अब एक टीम गठित हो गई है और वह टीम उन बच्चों को सहयोग करेगी। हमारे साथ और भी सर मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है, किस पद पर हैं आप? मैं डॉक्टर सुधीर दुबे आज के इस नवनिर्वाचित समिति में एज ए उपाध्यक्ष चयनित हुआ हूँ। तो हमारा ये जो एक मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह माननीय ब्रजेंद्र भाई साहब के मार्गदर्शन में जो किया गया है, ये जो हमारे समारोह है उसमें एक उद्देश्य कुछ लिए गए हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो वर्तमान में नवोदय में परेशानियां आ रही हैं उनसे संबंधित समस्याओं को सुलझाना। दूसरा, जो बच्चे अध्ययनरत हैं, कुछ उनमें गरीब बच्चे हैं, तो उनके लिए आर्थिक सहयोग की दृष्टि से एक समिति गठित करना और आर्थिक सहयोग उनके लिए भविष्य में करना। या जो हमारे पूर्व छात्र हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, उसमें हर फील्ड में IAS, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, नेता में भी हैं, है ना, आप हर पार्टी में लगभग नेतागिरी में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं। तो जो जिस लेवल पर अपने निकलने वाले छात्रों का और समाज के लिए जो हित चाहता है, इस समिति के द्वारा समाज के हितों को देखते हुए आगे कार्य प्रणाली बनाई जाएगी। बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ पर एक टीम गठित की गई है। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी? आप नवोदय विद्यालय में पढ़ कर निकली हैं, आज यहाँ टीम का गठन हुआ, क्या कहना? देखिए, आज हम जो भी हैं उस नवोदय विद्यालय की वजह से हैं, और वहाँ की व्यवस्थाओं में जो क्या कहना चाहिए, व्यवस्थाएं जो गड़बड़ हो रही हैं, और हमारे जो बच्चे गांव से निकल के आ रहे हैं और उनको बेसिकली सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, उनका पूरा तरीके से विकास होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग जिस माहौल से पढ़ के आज निकले हैं वो माहौल उनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये समिति का गठन किया गया है, ताकि उन बच्चों के लिए प्रॉपर मार्गदर्शन दिया जाए और उनके
भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग की जाए। बिल्कुल प्रॉपर मार्गदर्शन। और नवोदय विद्यालय में पहले कैसी पढ़ाई होती थी और अब क्या है, आप बताएं किस तरीके से जब आप लोग पढ़ती थी पहले कैसी पढ़ाई होती थी, अब क्या स्तर रह गया है? हम लोग जब वहाँ पढ़ाई करते थे तो टोटली गुरुकुल परंपरा के हिसाब से अध्ययन चलता था। हम लोग सभी प्रकार के कार्य, चाहे वो ग्राउंड सरफेस के हों या स्टडी संबंधित, सभी कार्य करते थे। हमारे टीचर्स 100% हम लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहते थे, टोटली समर्पित रहते थे। उन्हें यह पता नहीं रहता था कि ये दिन है या रात है। हमारी इंग्लिश वाली मैडम थी श्रीमती शकुन अहलावत मैडम, वो सारे दिन हमें पढ़ाती थी, रात में हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी। ग्रामेटिकल पोर्शन क्लियर करने के लिए वो स्वयं 2, 4, 10 किताबों को कलेक्ट करके कई सेंटेंस बना के रात में टाइप करके साइक्लो स्टाइल करके सुबह डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वो उन सारी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाती थी। चाहे वो मेडिकल वाली मैम हो या हर सब्जेक्ट के टीचर्स, इवन मैथ्स व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। हम ये कहेंगे कि हमारे जीवन के जो अभी तक का समय है, सबसे अच्छा समय नवोदय वाला समय ही है। हमने वहाँ पर हर चीज़ सीखी, 0 से लेके 100 तक पहुँचने की जो भी थी वो सारी चीज़ें हमने वहाँ सीखी। और आज हम सब डिफरेंट ईयर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर इसलिए कलेक्ट हुए हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे या हमारे साथ वालों के बच्चे जो अभी वहाँ अध्ययन करने के लिए गए हैं, वो काफ़ी सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। और उस तरह से अब टीचर्स बच्चों पर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमने एक समिति गठित की है ताकि जो उनकी समस्याएं हैं तो समय समय पर हम लोग वहां जाके बच्चों से भी कांटेक्ट करके, टीचर्स से, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके स्वयं भी कुछ जाकर वो कार्य करें, जिससे उनका मार्गदर्शन हो, उनका प्रॉपर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास हो। साथ ही जो बच्चे 12th के बाद पास आउट होकर बाहर निकलते हैं, यदि उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या, आर्थिक या सामाजिक या किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उनके लिए भी फाइनेंशियल फंड भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि अब चूंकि हम उस संस्था से निकल के इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम उनकी कुछ ना कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम सभी कलेक्ट होकर कुछ ना कुछ फंड तैयार कर रहे हैं। तो ये देश का जाना माना नवोदय विद्यालय है। विद्यालय में काफी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के भी प्रयास किए जाएंगे। किस तरीके से दूर करने के प्रयास किए जाएंगे? मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा कटियार है। मैं एज अ प्रिंसिपल वर्क करती हूँ यूपी गवर्नमेंट के स्कूल में। और हम लोग आज यहाँ इस वजह से गैदर्ड हुए हैं कि कुछ जो हमारे साथी हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके जरिए मालूम चला कि काफ़ी अव्यवस्थाएं वहाँ पर नवोदय में हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस इतना मतलब नेगलेक्ट किया जा रहा है बच्चों को। उनके जो भी हाइजीनिक कंडीशंस हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स के वहाँ टीचर ही नहीं हैं, बच्चों के हेल्थ के लिए वहाँ पर जो नर्स 24 आवर्स रहनी चाहिए वो नहीं है। तो हम सब इकट्ठा होकर एटलीस्ट वहाँ जाकर वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे कि वो इन सब चीज़ों पर ढंग से ध्यान दें और बच्चों की जो पूरी तरह से ग्रोथ वहाँ पे होनी चाहिए, अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, उसके लिए समय समय पर या रेगुलरली उन बच्चों पर ध्यान दें, परेशानियों पर ध्यान दें और उन्हें दूर करें। तो ये नवोदय विद्यालय की बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को किस तरीके की समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे साथ हमारे इनकम टैक्स अधिकारी सर मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाएगा? अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, मैं यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ छतरपुर में, और मैं नवोदय का एक छात्र हूँ। और यहाँ पे जो नवोदय में जो समस्या आ रही हैं, जैसे कि आज यहाँ पर हमारे बिजन गौतम जी बड़े भाई ने एक आह्वान किया था, नवोदय के जो पुराने लोग हैं वो यहाँ आए हैं और यहाँ पर आपस में चर्चा विचार विमर्श करने के बाद उपरांत पता चला है कि काफ़ी अवस्थाएँ फैल गई हैं नवोदय विद्यालय में और वहाँ पर जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी बच्चों को वो नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग एक संगठन बनाकर, एक समिति बनाकर उसको परसू करेंगे और पहले वहाँ मिलेंगे उनसे, जो वहाँ नवोदय प्रशासन के जो लोग नवोदय स्कूल में हैं। अगर वो नहीं सुनते तो उसको कलेक्टर के माध्यम से, भोपाल में नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से इसको उठाया जाएगा और जो भी बच्चों को समस्या हो रही है उनका हम लोग अपने संगठन के माध्यम से निदान करेंगे। संगठन के माध्यम से निदान किया जाएगा। अगर निदान नहीं होगा तो इसको लेकर छात्र संघ आगे की कार्यवाही भी करेंगे। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर
150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एमके कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490।